जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग बीपीएससी, एडीओ, बीएसएससी, सीजीएल, बिहार दरोगा जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए करंट अफेयर का योगदान बहुत ज़्यादा होने वाला है हर एक एग्जाम में, क्योंकि आज के डेट में हर एक एग्जाम में करंट अफेयर का वेटेज अच्छा खासा रहता है। इसलिए प्रत्येक दिन हम लोग करंट अफेयर अपडेट रहना चाहिए एग्जाम के लिए, और एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग 5 मार्च 2026 का 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के देखेंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच इंटरनेशनल एजेंसी डिड नीति आयोग साइंड अ पैक्ट इन मार्च 2026 फॉर फेज 2 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। फेज 2 के लिए बारे में बात हो रहा है। फेज 1 क्या है आप लोग कमेंट में बताइएगा। मार्च 2026 में नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के चरण 2 के लिए किस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है जाइका, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, ऑप्शन सी है आईएमएफ, ऑप्शन डी है एबीडी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाइका। जाइका के साथ समझौता किया गया है। नीति आयोग एंड जाइका साइंड, नीति आयोग और जाइका दोनों मिलके नीति आयोग एंड जाइका दोनों मिलके करेगा। हिंदी में देख लीजिए, नीति आयोग और जाइका ने भारत में विकास हस्तक्षेप को मजबूत करने के लिए एसडीजी की दिशा में सहकारी कार्य के चरण 2 के लिए चर्चा रिकॉर्ड आरओडी पर हस्ताक्षर किया है। चर्चा और चरण फर्स्ट क्या है आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर, विच स्टेट लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट इनोवेशन मिशन अंडर एम 2.0 इन मार्च 2026। मार्च 2026 में एम 2.0 के तहत भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन स्टेट इनोवेशन मिशन किस राज्य ने लॉन्च किया? ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है बिहार। किस राज्य ने लॉन्च किया है? त्रिपुरा ने किया है। इसका करेक्ट आंसर त्रिपुरा हो जाएगा। नीति आयोग लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट स्टेट इनोवेशन मिशन, इंडिया का ये फर्स्ट स्टेट इनोवेशन मिशन है। SIM, इसका शॉर्ट फॉर्म SIM है। इन त्रिपुरा अंडर द अटल इनोवेशन मिशन एम 2.0। एम 2.0 क्या है? अटल इनोवेशन मिशन टू द बूस्ट द रीजनल स्टार्टअप इकोसिस्टम। किसके लिए किया है? रीजनल स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए एम 2.0 लॉन्च हुआ है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट एआई पावर सक्षम स्किल सेंसस। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली एआई संचालित सक्षम कौशल जनगणना सेंसस शुरू की है? तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटका, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो ये कौन स्टेट ने शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र ने शुरू किया है। महाराष्ट्र लॉन्च सक्षम स्किल सेंसस इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड स्किल सेंसस। इंडिया का क्या है? ये फर्स्ट आर्टिफिशियल पावर इंटेलिजेंस स्किल सिस्टम है इंडिया का, जो कि मुंबई में हुआ है। ये फर्स्ट बार चालू हुआ है। और किसके लिए चालू हुआ है? तो वर्कफोर्स कैपेबिलिटी को एक्यूरेटली, मतलब एआई के थ्रू करने के लिए हुआ है। महाराष्ट्र ने कार्यबल की क्षमता का सटीक आकलन करने के लिए मुंबई में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम स्किल सेंसस लॉन्च किया है। चौथा क्वेश्चन है, इंडिया साइंड अ मेजर यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट टारगेटिंग अ $50 बिलियन ट्रेड बाय 2030 विथ विच कंट्री रिसेंटली। तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है रसिया, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है कजाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा। ये कल के करंट अफेयर में भी आया था, जो कि कल का आप लोग वीडियो देखिए, उसमें इससे ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन किए हैं। वहाँ जाके कल का वीडियो में देख लीजिए, और यहाँ भी देख लीजिए, कुछ एक्सप्लेनेशन है। द्विपक्षीय संबंधों को फिर से मजबूत करते हुए भारत और कनाडा ने एक यूरेनियम आपूर्ति समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं और 2030 तक $50 बिलियन के आपसी व्यापार का लक्ष्य रखा है। कितना रखा है? $50 बिलियन का लक्ष्य है 2030 तक। अगला प्रश्न है 5 नंबर, वेयर वाज द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडियन विजन फीस्ट होस्टेड रिसेंटली। हाल ही में इंडियन वाइसन फेस्ट के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है
गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, ऑप्शन बी है देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा, ऑप्शन सी है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार, ऑप्शन डी है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य इसका करेक्ट आंसर है। उड़ीसा में आयोजित किया गया, जो कि हीराकुंड बांध के पास स्थित है। कहाँ स्थित है? हीराकुंड बांध के पास स्थित है। यह वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को उजागर करता है। क्या करता है? वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को उजागर करता है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, व्हाट इज द न्यूली लॉन्च्ड डिफरेड पेमेंट स्कीम बाय सीबीआईसी मींट फॉर? सीबीआईसी द्वारा शुरू की गई नई स्थगित भुगतान योजना किसके लिए है? ऑप्शन ए है रिटेल कंज्यूमर, ऑप्शन बी है एलिजिबल मैन्युफैक्चर इंपोर्टर, ऑप्शन सी है आईटी इंपोर्टर, ऑप्शन डी है फार्मर किसान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिजिबल मैन्युफैक्चर इंपोर्टर। इसका करेक्ट आंसर एलिजिबल मैन्युफैक्चर इंपोर्टर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन है 1 मार्च 2026 से सीबीआईसी पात्र निर्माता आयातकों ईएमआई को अग्रिम सीमा शुल्क का भुगतान किए बिना आयातित माल को क्लियर करने की अनुमति देता है, जिससे कार्यशील पूंजी को आसान बनाने के लिए मासिक भुगतान किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, रिसेंटली इंडिया साइंड अ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट वर्थ RS 5,083 करोड़ टू प्रोक्यूर 6 हेलीकॉप्टर फॉर विच फोर्स? हाल ही में भारत ने किस बल के लिए 6 हेलीकॉप्टर खरीदने हेतु 5,083 करोड़ रुपए के रक्षानुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन ए है इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन बी है इंडियन आर्मी, ऑप्शन सी है इंडियन कोस्ट गार्ड, ऑप्शन डी है NSG। तो किसके लिए किया गया है? प्रश्न नंबर 7 है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए किया है हस्ताक्षर। 5,083 करोड़ रुपए के रक्षानुबंध पर हस्ताक्षर इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए किया गया है। 5,083 करोड़ रुपए के इस अनुबंध का उद्देश्य समुद्री रक्षा को बढ़ावा देने के लिए तटरक्षक बल के लिए 6 हेलीकॉप्टर और नौसेना के लिए मिसाइल सिस्टम खरीदना है। ऑप्शन अगला प्रश्न है 8 नंबर, द टोमाहाउक is a long-range subsonic cruise missile developed by which country? टोमाहाउक एक लंबी दूरी के सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे किस देश ने विकसित किया है? ऑप्शन ए है रसिया, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट। इसका करेक्ट आंसर यूनाइटेड स्टेट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। एक्सप्लेनेशन है अमेरिका ने हाल ही में ईरानी ठिकानों पर हमले में टोमाहाउक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यह एक अत्यधिक उन्नत डीप लैंड अटैक सबसोनिक मिसाइल है। अगला प्रश्न है 9वां, विच नेबरिंग कंट्री इज होल्डिंग इट्स जनरल इलेक्शन ऑन मार्च 5, 2026? 5 मार्च 2026 को कौन सा पड़ोसी देश अपने आम चुनाव आयोजित कर रहा है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है भूटान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेपाल। कहाँ इलेक्शन हो रहा है 5 मार्च को? नेपाल में। अगला, नेपाल ने 5 मार्च 2026 को अपने आम चुनाव का कार्यक्रम तय किया है, जो इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, रिसेंटली एक्सपोर्ट ऑफ नियरली 4 लाख टन of which Indian agriculture product were stuck at port due to the West Asian conflict? हाल ही में पश्चिम एशियाई संघर्ष के कारण किस भारतीय कृषि उत्पाद का लगभग 4 लाख टन निर्यात बंदरगाहों पर फंस गया? ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है चीनी, ऑप्शन सी है बासमती चावल, ऑप्शन डी है कपास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बासमती चावल। बासमती चावल है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण 4 लाख टन बासमती चावल परागमन या बंदरगाहों पर फंस जाने के कारण निर्यातकों ने चिंता जताई। और 11 नंबर क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर अनाउंस्ड विच 2 न्यू लेजिस्लेटिव रिफॉर्म इन मार्च 2026? कृषि मंत्रालय ने मार्च 2026 में कौन से 2 नए विधायिका सुधारों की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए है
न्यू ट्रैक्टर एक्ट एंड फर्टिलाइजर एक्ट। ऑप्शन बी है न्यू सीड्स एक्ट 2026 एंड रिवाइज्ड पेस्टिसाइड एक्ट 2026। ऑप्शन सी है ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्ट, इरिगेशन एक्ट। ऑप्शन डी है फार्म मार्केट एक्ट एंड एमएसपी एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का बी, न्यू सीड्स एक्ट 2026 एंड रिवाइज्ड पेस्टिसाइड एक्ट 2026। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि आदानों को आधुनिक बनाने के लिए नया बीज अधिनियम 2026 और संशोधित कीटनाशक अधिनियम 2026 की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री का नाम क्या है? शिवराज सिंह चौहान। याद रखिएगा, शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, सर्वे ऑफ इंडिया SOL signed an MOU with which university for geospatial रिसर्च एंड डिजिटल इनोवेशन। भारतीय सर्वेक्षण विभाग SOL ने भू स्थानीय अनुसंधान और डिजिटल नवाचार के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है IIT दिल्ली, ऑप्शन बी है केरला डिजिटल यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी है JNU, ऑप्शन डी है IISc बेंगलोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरला डिजिटल यूनिवर्सिटी। SOL DST के अंतर्गत ने अत्याधुनिक भू स्थानिक अनुसंधान पर सहयोग करने के लिए KDU केरल के साथ 5 साल के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर, मेटी ने किस संस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 30 किलोवाट इंटीग्रेटेड ड्राइव सिस्टम लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है IIT बॉम्बे, ऑप्शन बी है NIT ट्रिची, ऑप्शन सी है IIT मद्रास, ऑप्शन डी है IIT कानपुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। मेटी द्वारा IIT मद्रास में ईवी अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित 30 किलोवाट वाइड बैंड गैप आधारित IDS लॉन्च किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है, द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPDP एक्ट recently sparked debate in the Supreme Court regarding which मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ने हाल ही में किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में बहस छेड़ दी है? तो ऑप्शन ए है टेलीग्राम, ऑप्शन बी है सिग्नल, ऑप्शन सी है व्हाट्सएप, ऑप्शन डी है वीचैट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्हाट्सएप। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, व्हाट्सएप हो जाएगा। व्हाट्सएप की नीतियों के संबंध में DPDP अधिनियम के तहत नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा पर उनके नियंत्रण पर सवाल उठाते हुए एक बड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। 15 नंबर क्वेश्चन है, अंडर एम 2.0 द LIPI प्रोग्राम स्टैंड फॉर। एम 2.0 के तहत LIPI प्रोग्राम का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए है लोकल इन्वेस्टमेंट एंड पॉलिसी इनिशिएटिव, ऑप्शन बी है लॉन्च इंक्लूसिव प्रोग्राम ऑफ इनोवेशन, ऑप्शन सी है लिटरेसी एंड इनोवेशन प्लान ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है लीगल इंडियन पेटेंट इनिशिएटिव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैंग्वेज इंक्लूसिव प्रोग्राम ऑफ इनोवेशन। LIPI की योजना भारत में 22 अनुसूचित भाषाओं में नव प्रवर्तकों का समर्थन करने के लिए 30 वर्नाकुलम इनोवेशन सेंटर स्थापित करने की है। 16 नंबर क्वेश्चन है, रिसेंट रिवीजन इन इंडिया GDP कैलकुलेशन हैव चेंज्ड द क्लासिफिकेशन फॉर विच सेक्टर। भारत की GDP गणना में हालिया संशोधन ने किस क्षेत्र के वर्गीकरण को बदल दिया है? ऑप्शन ए है एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑप्शन बी है कॉर्पोरेट सेक्टर मल्टी सेक्टर फार्म, ऑप्शन सी है MSME सेक्टर, ऑप्शन डी है इनफॉर्मल रिटेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कॉर्पोरेट सेक्टर। इसका एक्सप्लेनेशन है, बहुक्षेत्रीय फार्मों को अब संपूर्ण सकल मूल्य वर्धित GVA को प्रमुख व्यावसायिक खंडों में आवंटित करने के वजह गतिविधिवार राजस्व शेयरों का उपयोग करके वर्गीकृत किया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, which global environment phenomenon was recently highlighted as heavily impacting air quality। हाल ही में किस वैश्विक पर्यावरण घटना को वायु गुणवत्ता पर भारी प्रभाव डालने वाला बताया गया है? ऑप्शन ए है महासागर अम्लीकरण, ओशियन
एसिडिफिकेशन। ऑप्शन बी है जंगल की आग का धुआं भंबर। ऑप्शन सी है ध्रुवीय जेट स्ट्रीम बदलाव। ऑप्शन डी है अल एल नीनो मोडुकुल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का बी, जंगल की आग का धुआं भंबर, वाइल्ड लाइफ फायर स्मोक वोर्टेक्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। वाइल्ड लाइफ फायर स्मोक वोर्टेक्स एक उभरती हुई जलवायु चिंता है जहां जंगल की भारी आग का धुआं आत्मनिर्भर मौसम पैटर्न बनाता है जो वैश्विक वायु गुणवत्ता को बदल देता है। 18 नंबर प्रश्न है, वेयर वाज अ मिलिट्री फैसिलिटी रिसेंटली हिट बाय अ फटाल ड्रोन स्ट्राइक काउजिंग द डेथ ऑफ 6 यूएस सोल्जर। हाल ही में किस जगह एक सैन्य प्रतिष्ठान पर घातक ड्रोन हमला हुआ जिसमें 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई? तो ऑप्शन है इराक, ऑप्शन बी है सीरिया, ऑप्शन सी है कुवैत, ऑप्शन डी है जॉर्डन। तो ये कहाँ हुआ? ये जॉर्डन में हुआ, कुवैत में हुआ है, सॉरी कुवैत में हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कुवैत में एक सैन्य प्रतिष्ठान पर ईरान समर्थित समूहों के ड्रोन हमले में 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया है। अगला नंबर प्रश्न है 19 नंबर, अंडर एम 2.0 ASIL has been introduced. What does S stand for? एम 2.0 के तहत ASIL पेश किया गया है, इसमें S का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है एस ए साइंटिफिक, ऑप्शन बी है सेक्टोरल, ऑप्शन सी है सिस्टमेटिक, ऑप्शन डी है सोशल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेक्टोरल। ASIL का अर्थ अटल सेक्टोरल इनोवेशन लॉन्च पैड। अटल सेक्टोरल इनोवेशन लॉन्च पैड है जो स्टार्टअप समाधानों के एकीकरण के लिए मंत्रालय में मंच बनाता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, एन ईरानियन वारशिप रिसेंटली संक फ्लोइंग सस्पेक्टेड सबमरीन स्ट्राइक नियर विच कंट्री। हाल ही में एक संदिग्ध पनडुब्बी हमले के बाद किस देश के पास एक ईरानी युद्धपोत डूब गया? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है ओमान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी श्रीलंका। इसका करेक्ट आंसर श्रीलंका हो जाएगा। एक भारतीय नौसैनिक कार्यक्रम से लौटते समय एक कथित हमले के बाद श्रीलंका के पास एक ईरानी युद्धपोत डूब गया। और 21 नंबर प्रश्न है, नुकला मेपोली जुमा और जोलेर ओमाली जुमा किस बीमारी से जुड़े प्रमुख जैविक उपचार बायोलॉजिक ट्रीटमेंट है? ऑप्शन ए है कोविड-19, ऑप्शन बी है अस्थमा, ऑप्शन सी है तपेदिक टीबी, ऑप्शन डी है HIV। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का बी अस्थमा। इसका करेक्ट आंसर अस्थमा हो जाएगा। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है जिनका उपयोग गंभीर एलर्जी अस्थमा के उपचार के रूप में किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड डैम रिसेंटली इन द न्यूज अलोंगसाइड द बिशॉन फेस्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर। हीराकुंड बांध जो हाल ही में बाइसन फेस्ट के साथ खबरों में था किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन है गोदावरी, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है कृष्णा, ऑप्शन डी है नर्मदा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी। इसका करेक्ट आंसर महानदी हो जाएगा। हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। हीराकुंड बांध क्या है? दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है जो उड़ीसा में महानदी पर बना है। 23 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच इंस्टीट्यूशन डेवलप मिनिमम एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर इक्विपमेंट एंड कमर्शियल बिल्डिंग इन इंडिया। भारत में उपकरणों और वाणिज्यिक भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा प्रदर्शन मानक कौन सा संस्थान विकसित करता है? ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला एक्सप्लेनेशन है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत उपकरणों और वाणिज्य भवनों के लिए ऊर्जा खपत मापदंड और न्यूनतम प्रदर्शन मानक विकसित करने के लिए बीईई कार्य करता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, इन द कंटेक्स्ट ऑफ HIV एड्स अवेयरनेस व्हाट इज द एपेक्स बॉडी इन इंडिया कोऑर्डिनेटिंग प्रिवेंशन एफर्ट। HIV एड्स जागरूकता के संदर्भ में रोकथाम प्रयासों का समन्वय करने वाले भारत की शीर्ष संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए है ICMR, ऑप्शन बी है NACO, ऑप्शन सी है एम्स, ऑप्शन डी है IMA। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का नाको, NACO नाको।
इसका करेक्ट आंसर नाको का फुल फॉर्म होता है द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। भारत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको भारत में एचआईवी एड्स को रोकने और इलाज करने और नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करता है। 25 नंबर क्वेश्चन है विच Indian Prime Minister recently visited Tamil Nadu and Puducherry to inaugurate project worth Rs 7,100 करोड़। हाल ही में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने 71,100 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन करने के लिए तमिलनाडु और पुडुचेरी का दौरा किया है? तो ऑप्शन है मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऑप्शन डी है एच.डी. देवेगौड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 2026 को पीएम मोदी ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई क्षेत्र कनेक्टिविटी और सार्वजनिक कल्याण बुनियादी ढांचा परियोजना को समर्पित किया है, जिसके लिए 71 करोड़ रुपया अनुमानित है। क्वेश्चन नंबर 6 है अ रिसेंट इंसाइडर साइबर breach compromised the official education portal affecting 58 स्कूल इन विच स्टेट। हाल ही में एक अंदरूनी साइबर उल्लंघन ने आधिकारिक शिक्षा पोर्टल से छेड़छाड़ की, जिससे किस राज्य में 58 स्कूल प्रभावित हुए? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है कर्नाटका, ऑप्शन डी है पंजाब। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नंबर का कर्नाटका। इसका करेक्ट आंसर कर्नाटका हो जाएगा। एक चोरी हुए पासवर्ड से जुड़े कथित अंदरूनी उल्लंघन ने कर्नाटक के आधिकारिक शिक्षा पोर्टल को हैक कर लिया। 27 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी न्यू अटल टिंकरिंग लैब आर बीइंग सेट अप अंडर द फ्रंटियर प्रोग्राम ऑफ एम 2.0। एम 2.0 के फ्रंटियर प्रोग्राम के तहत कितनी नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जा रही है? ऑप्शन ए है 1000, ऑप्शन बी है 1500, ऑप्शन सी है 2500, ऑप्शन डी है 5000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2500। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 2500 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन है जम्मू एंड कश्मीर फ्रंटियर प्रोग्राम के तहत जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्य और आकांक्षी जिलों में 2500 नई अटल स्थापित की जा रही है। 28 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में भू राजनीतिक करंट अफेयर में देखी गई डुरंड रेखा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ऑप्शन बी है बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ऑप्शन सी है मैरीटाइम बाउंड्री इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ऑप्शन डी है बॉर्डर बिटवीन ईरान एंड इराक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 नंबर का बी बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2640 किलोमीटर की सीमा है, जो अक्सर सीमा झड़पों और विवादों के कारण चर्चा में रहती है। 2640 किलोमीटर का है। 29 नंबर क्वेश्चन है द इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली रिवाइज्ड इट्स स्ट्रेटेजी टू कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय द पब्लिक सेक्टर, व्हाट स्पेसिफिक इंक्लूजन इंप्रूव द एक्यूरेसी। भारत सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा जोड़े गए मूल्य की गणना के लिए अपनी रणनीति के संशोधित किया है। किस विशिष्ट समावेशन ने इस सटीकता में सुधार किया है? ऑप्शन ए प्राइवेटाइजेशन रेवेन्यू, ऑप्शन बी है इम्पुटेड हाउसिंग सर्विस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऑप्शन डी है सी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन डी है डिजिटल टैक्स कलेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 नंबर का बी। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जीडीपी इंक्लूजन संशोधित गणना में सरकारी कर्मचारी के लिए आरोपित आवास सेवाओं को शामिल किया गया है करने का सार्वजनिक क्षेत्र के मूल्य वर्धित की सटीकता में सुधार होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है हु इज द टारगेट ग्रुप फॉर द न्यूली लॉन्च्ड सक्षम स्किल सेंसस इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हाल ही में लॉन्च किए गए सक्षम कौशल जनगणना के लिए लक्षित समूह टारगेट ग्रुप कौन है? ओनली आईटी प्रोफेशन, ओनली, ऑप्शन बी है एग्रीकल्चर लेबर, ऑप्शन सी है द इंटायर यूथ वर्कफोर्स फॉर एआई कैपेबिलिटी मैपिंग, ऑप्शन डी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन है एआई संचालित जनगणना का उद्देश्य शिक्षा और आधुनिक उदय योग की मांग के बीच की खाई को पाटने के लिए युवा कार्यबल के कौशल का खाका तैयार करना है। आप लोग को सेशन अच्छा लगे हो
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग डेली करंट अफेयर 30 क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।